साथियों, इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर को दिल्ली में जो मीटिंग आहूत की गई थी, मीटिंग में पहुंचने से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और इन दोनों की मुलाकात कहते हैं अखिलेश यादव से हुई। इसके बाद सभी दल इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए। इन तीनों दलों ने मिलकर के आपस में क्या बातचीत की, क्या योजना बनाई, क्या प्लानिंग की, ये किसी को आउट नहीं हुआ। लेकिन एक बात सामने आई कि ममता बनर्जी ने बगैर किसी योजना के, बगैर किसी प्लानिंग के वहां पर प्रधानमंत्री का चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे को घोषित किया और इसके पश्चात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया। ये घोषणा, ये समर्थन इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों को एकदम सकते में ला दिया। अप्रत्याशित था, इस पर चर्चा होने का कोई विषय निर्धारित नहीं था। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को जब से बनाने का प्रयास किया, तब से वो सपना देख रहे थे, ख्वाब देख रहे थे कि इस गठबंधन का संयोजक उन्हें बनाया जाएगा और ये उम्मीद वो लालू प्रसाद यादव से कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव उनका नाम प्रस्तावित करेंगे। लालू प्रसाद भी इसके लिए उत्सुक बताए जा रहे थे कि यदि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक हो जाएंगे, जो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे, तो बिहार की मुख्यमंत्री की सीट उनके बेटे तेजस्वी के लिए सुरक्षित हो जाएगी। इधर ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन का नाम घोषित करके दो के सपनों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस के जो लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते थे, उनकी आशाओं पर पानी फेरा। दूसरा, नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे, उनकी भी आशाओं पर पानी फेरा। इंडिया गठबंधन में तीन घटक बनते दिखाई दिए। एक ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और तीसरा अखिलेश यादव। तीन का ये, उधर लालू और नीतीश और अन्य घटक दल अलग। अब ममता बनर्जी ने एक तीर से दो शिकार कर दिए। एक तो मल्लिकार्जुन को पीएम का चेहरा दलित के नाम पर, और इससे सबसे बड़ी बात, राहुल के सपनों पर पानी फेरा। दूसरा, नीतीश कुमार जो सपना देख रहे थे पीएम पद का, वो भी चकनाचूर हुआ। परिणाम स्वरूप नीतीश कुमार लालू प्रसाद मीटिंग के पश्चात मीटिंग से नाराज हुए और वापस चले गए। पहले घटक के दल के जो तीन थे, नीतीश कुमार, वो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तो दो ने तो अपना काम कर दिया मीटिंग में ही, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। बचे अखिलेश यादव,
उन्होंने मीटिंग समाप्त होने के बाद कहा और उनके चाचा श्री राम गोपाल यादव ने कहा, यदि कांग्रेस की कोई वार्ता बसपा पार्टी से चल रही है तो स्पष्ट करें। यदि वो बसपा पार्टी को लेते हैं तो समाजवादी पार्टी इस दल से, इस गठबंधन से अलग हो जाएगी। ये 4 मीटिंगों में अब तक ये निश्चित नहीं कर पाए हैं अपना एजेंडा। इससे आपको याद होगा कि ये गठबंधन की जब पहली मीटिंग पटना में होने जा रही थी, उससे पूर्व ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक टिप्पणी की थी, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहो। वो कहावत आज भी चौथी मीटिंग में चरितार्थ हुई। इससे साबित होता है बसपा सुप्रीमो मायावती कितनी दूरदर्शी नेता है। अभी इन सब के वक्तव्य आने के बाद मायावती ने एक 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक नसीहत दे डाली उन्होंने सभी पार्टियों को, जिसमें महत्वपूर्ण है कि ऐसी नफरत मत बोएं। कभी किसी की जरूरत पड़ सकती है और उस जरूरत के लिए शर्मिंदा होना पड़े। उन्होंने बाकायदा इसके लिए समाजवादी पार्टी का नाम भी लिया। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष को भी खींचा कि भारत के इतिहास में इतने सांसदों का निलंबन और बिना विपक्ष के मनमानी विधेयक पारित करना, ये बहुत बड़ा संदेश बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया, जो चर्चा का विषय पूरे भारत में नहीं विश्व में बन गया और मायावती की सूझबूझ की तारीफ होने लगी। आज भारत के ही नहीं विश्व के राजनीतिक इस बात को मानते हैं, भारत में अगर कोई सूझबूझ का कोई राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता है तो बसपा सुप्रीमो मायावती है। जो लोग बसपा पर या बसपा सुप्रीमो मायावती पर अंगुली उठाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को अपने गिरेबान पर अन्य पार्टियों के कार्यों पर देखना चाहिए। राजपथ चैनल ने एक बार ये घोषणा की थी कि प्रगति की दर, जब बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो करीब 15% थी। इतनी प्रगति की हाई दर, ऊंची दर अन्य किसी शासक दल के पीरियड में नहीं रही है। यदि उस रेशियो से, उस औसत से प्रगति दर चलती तो ये देश, प्रदेश ही नहीं देश कर्ज मुक्त हो जाता। तो साथियों, अभी कल बसपा सुप्रीमो दिल्ली के लिए प्रस्थान किए हैं, जिसके लिए तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। हो सकता है दिल्ली आवास के दौरान कोई बसपा सुप्रीमो बहुत बड़ा निर्णय ले ले। वैसे उम्मीद की जाती है कि 15 जनवरी जो उनका जन्म दिवस है, उस दिन वो कोई धमाका करे, कोई घोषणा कर सकती है, ऐसा विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है। लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, परिस्थितियों को देखते हुए इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह धमाका पहले भी हो सकता है। क्या धमाका होगा
ये तो समय ही बताएगा। देखते रहिए इस वीडियो को। प्रकाश की राह चैनल को जैसी स्थिति मालूम होगी निश्चित रूप से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।